हेलो दीपक जी, वेलकम टू बालाजी बुक शॉप। तो दो दीपक जी, आपका बालाजी बुक शॉप पे बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपसे मैं मिला और बालाजी बुक शॉप को भी थैंक यू कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं मुझे यहाँ बुलाया, तो उसके लिए थैंक यू। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दीपक जी ने 2023 जो यूपी पीसीएस था उसमें टॉप 20 में जो है अपनी जगह बनाई। और साथ ही साथ ये यूपी पुलिस में जो है कार्यरत थे। और जो कि बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है कि एक जॉब के साथ सिलेक्शन पाना, वो भी टॉप 20 के अंदर। तो ये बहुत एक जो है मतलब डिफिकल्ट टास्क थी जो कि इन्होंने उत्तीर्ण करी है। थैंक यू। मैं एक बार दोबारा से सामने आपको दूंगा। थैंक यू सर। जैसे सबको पता है कि मैं यूपी पुलिस में 2018 से अच्छी काम कर रहा हूँ। 5.5 साल लगभग मैंने नौकरी की है यूपी पुलिस में, और 2023 में जैसे आपको पता है कि 20वीं रैंक के साथ मेरा डिप्टी कलेक्टर पे चयन हुआ है। तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, जितने लोग मेरे चाहने वाले हैं, मुझे मानते हैं और कहीं ना कहीं मेरा सहयोग किया है। तो उसमें भाई का भी सहयोग रहा है, तो इनको भी थैंक यू। सबसे पहले ना मैं चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी जो है प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो मतलब कि जो आपने जैसे प्रिपरेशंस करी है और कई सालों से कर रहे होगे, तो ये प्रिपरेशन जो है आपने स्पेशली क्या मतलब आपके मन में आया था, या स्पेशली किसी को मतलब आइडियल बना के आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जिससे मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मेरा एक डेडिकेशन होती है, तो उससे आदमी सफलता बहुत जल्दी पा लेता है। और साथ ही साथ आपने मतलब एक जॉब के साथ आपने जो सफलता पाई है, तो उसके पीछे मतलब क्या राज है, या क्या मतलब आपकी सफलता के कारण है? तो ये कुछ विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ आपके द्वारा। सर जैसा कि मैं जो था, मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट था शुरू से, तो मैं जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं हर जगह का टॉपर रहा हूँ। लेकिन आर्थिक परिस्थितियाँ घर की मेरी कुछ ऐसी थी कि मुझे एक नौकरी चाहिए थी, और मुझे उसी समय यूपी पुलिस में जाने का मौका मिला। तो मैं वर्दी से मुझे प्यार भी था, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बोलने में कि मैं यूपी पुलिस में जा कांस्टेबल बहुत अच्छी तरह से 5.5 साल मैंने नौकरी की। कुछ चीज़ें होती हैं जो तैयारी के दौरान आपको मोटिवेट करती हैं। तो मेरा ये था कि जब मैं 19-20 में मैं पेपर तो दे रहा था, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि पुलिस की जॉब में शुरुआत में आपको काम सीखने पड़ते हैं। तो मैं इतना सीरियस नहीं था उस चीज़ को लेके, क्योंकि टाइम का भी शॉर्टेज था और ड्यूटियाँ भी ज़्यादा होती होती उत्तर प्रदेश पुलिस में। 2021 का जब सेकंड फेज़ कोरोना का था, तो मैं जब अपने अधिकारियों को देखता था, चाहे वो एसपी सर हों, डीएम सर हों, या फिर कई सीओ सर थे, और सीडीओ मैम उस टाइम थी। आपको ये बता दूँ, मैं जनपद हरदोई में मेरी तैनाती है उत्तर प्रदेश पुलिस में, मैं बाराबंकी ज़िले का निवासी हूँ। तो ये रहता था कि कोरोना के टाइम जो नागरिक थे, वो उनको भगवान की दृष्टि से देखते थे कि भाई प्रशासन ही आज अब हम लोगों का उद्धार करेगा, एक पुलिस प्रशासन, और दूसरा जो तो आपका डॉक्टर और जो हमारा मेडिकल स्टाफ था। तो ये था कि हम भी कुछ कर सकते हैं इन लोगों के लिए अच्छे से। फिर 2021 से मैं सीरियस हुआ। दुर्भाग्य से 21-22 मेरा प्री नहीं हुआ, और 23 में मेरा पहला बार ही प्री हुआ, पहली बार मेंस हुआ, इंटरव्यू, और 20वीं रैंक पर मेरा सिलेक्शन हो गया। अब जैसे हम प्रिपरेशन की बात करते हैं यूपी पीसीएस में, तो पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि मेंस में जो होता था यूपी पीसीएस में, जीएस के साथ साथ एक ऑप्शनल रखा जाता था। और ऑप्शनल भी डिस्क्रिप्टिव था। और साथ ही साथ अभी आपने देखा जिसमें आपका चयन हुआ है, स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, जो 2023 में सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही साथ जो सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी कि एक ऑप्शनल जो भी स्टूडेंट होता है उसके लिए स्पेशली कोचिंग करता है, सब कुछ करता है, और बाद में जो है ऑप्शनल एकदम हट जाए और पेपर 5-6 नया जो जुड़ा, तो उसके लिए कई बच्चे जो हैं हमारी शॉप पे कॉल भी आती है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे पेपर 5 और 6 के लिए अभी मैं बात करूँगा स्पेशली, कि पेपर 5 और 6 के लिए आपने क्या ऐसा पढ़ा कि मतलब जो आपके लिए बहुत ईजी रहा मेंस देना। सर सबसे पहले बता दूं, क्योंकि 23 में नया सिलेबस आया था, ऑप्शनल पेपर हट गया था, जीएस 5-6 जुड़ा था। तो मेरा ये था कि मैंने, क्योंकि नया सिलेबस था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। रिस्क इन द सेंस कि खुद से कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मैंने जीएस 5-6 के लिए दृष्टि की मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, क्योंकि जीएस 5 और 6 नया था। तो मुझे ये लगा कि जो टीचर गाइडेंस अच्छा देते हैं, और उस टाइम यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए कोई इतनी अच्छी बुक मेरे समझ में नज़र में नहीं थी कि उससे मैं पढ़ के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। तो पहली चीज़ ये कि मैंने दृष्टि से की थी जीएस 5-6 के लिए। और मैं ये भी बता दूं, मैंने केवल जीएस 5-6 के लिए कोचिंग ली थी, बाकी मैंने सेल्फ स्टडी से यह चीज़ किया है। दूसरी चीज़ ये कि कौन सी किताबें पढ़ें जिससे यूपी स्पेशल के जीएस 5 जीएस 6 निकल जाए। तो बुक मैंने नहीं पढ़ी थी। उसका रीज़न क्या था कि नया-नया सिलेबस था, मैं ड्यूटी पेशा वाला इंसान था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी किताब को प्रेफ़र करूँ या पढूँ। तो मैंने क्या किया था, जितनी भी सरकार की वेबसाइट थी यूपी यूपी सरकार की,
तो मैंने सबसे ग्रो थ्रू मैं हुआ था, क्योंकि पॉलिसी पूछी जाती है यूपी पीसीएस जीएस 5-6 में। तो मैंने जितनी भी यूपी सरकार की उस समय पॉलिसी थी और जो मेरे सिलेबस में था, मैंने सबका गूगल करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया था, मैंने एक यूपी सरकार का जो ट्विटर हैंडल होता है, जैसे मुख्यमंत्री सर का, और फिर जो यूपी रोजगार ट्विटर हैंडल होता है, और जितने भी पीआईबी के न्यूज़ थे, मैंने उसका सबका शॉर्ट नोट बनाया था। और सिलेबस में जितना भी पॉइंट लिखा था, मैंने सबके शॉर्ट नोट्स गूगल सर्च करके बना लिए थे। और यूपी बजट और जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है और जितने भी मिनरल्स के डेटा यूपी स्पेशल वाले होते हैं, मैंने सबके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। बात करते हैं जैसे कोरोना से पहले और कोरोना से अब, जैसे बहुत ज़्यादा माहौल बदला है। जो मैं आपको जैसे बताना चाह रहा हूँ कि पहले स्टूडेंट बहुत तेज़ी से आया करता था दिल्ली और अच्छी अच्छी जगहों पे जहाँ कोचिंग्स होती थी। अब तो खैर कोचिंग भी जगह जगह पहुँच चुकी है, लेकिन अगर हम कोरोना की बात करें तो ऑनलाइन जो है कोचिंगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन करते हैं, कई स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो क्या ये चीज़ें सही रहती हैं या एकदम सही मार्गदर्शन उसको कोचिंग में जाके ही मिलता है? कई बार होता है कि कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। इवन जैसे अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो कई बुक सेलर हैं जो मिस गाइड करते हैं कि ये भी बुक पढ़ो, ऐसे पढ़ो। जैसे हम स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं कि एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को जैसे एक अच्छा सा मतलब बच्चों को कुछ बताया जाए कि उनको कैसे तैयारी करनी है या ऑनलाइन पे ज़्यादा नहीं जाना। तो इन चीज़ों को जैसे अब आप देख रहे हैं तो क्या समझते हैं और क्या आप बताना चाहेंगे जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं? देखिए, ये जो सर ने क्वेश्चन पूछा है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि हर आदमी की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बोलूँगा आप लोगों से, दोनों कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एक निश्चित परसेंट आप उन्हें अपनी तैयारी में रखिए। देखिए, मेरा केस क्या था, मैं वर्किंग प्रोफेशन था, तो मैं दिल्ली या फिर बड़े शहरों में नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करता था। तो मेरा केस अलग था। मैं इसीलिए मैंने GS 5-6 के लिए ऑनलाइन कोचिंग ली थी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको दिल्ली या किसी अन्य शहर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आपको जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि बड़े शहर ना आपको माहौल देते हैं पढ़ाई करने का। बड़े शहर में आओगे, आप दूसरे को देखोगे जब ना, तो मोटिवेट होगे कि भाई ये 5 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे 8 घंटे पढ़ना है। और अगर आप किसी छोटे शहर में एक कमरे में रह के पढ़ रहे हो तो मोटिवेशन आपको मिलता नहीं है और आप खुद को ही जज करते रहते हो कि मैंने आज बहुत पढ़ लिया है। तो दूसरा केस ये है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही हो और आप सक्षम हो बाहर रहने के लिए, तो आप कर सकते हो। तीसरी चीज़, 2 कंडीशन और है कि क्या कोचिंग करने के लिए बड़े शहर में ही आया जाए। तो मैं ये बोलूँगा कि आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे आके, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति गवारा नहीं कर रही है तो आप तैयारी कोचिंग करने के बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको किताबें ज़रूरी हों, जो किताबें वहाँ नहीं मिल रही हैं आपके शहर में, तो क्या करें। तो आजकल हमको लगता है कि भैया लोग अपना खुद का वहाँ से, अगर यहाँ से आप ऑर्डर कर दे रहे हो तो ये भेज देते हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को, वो किताब वहाँ भी मंगवा सकते हैं और वो भैया भिजवा देते हैं। चौथी चीज़ ये कि अगर आप की कोचिंग हो गई है तो मेंस के टाइम आप जरूर आ जाइए बड़े शहर में। उसका रीजन क्या है ना कि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज चलती है, जो मेंटरशिप कार्यक्रम चलते हैं बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर में या फिर यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं ना, आप एक इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं। तो मेंस के टाइम आप अगर दिल्ली कभी भी नहीं आए हैं तो कोशिश करो मेंस के टाइम जरूर आ जाएं। 3-4.5 महीने के लिए आ जाएं, आप आराम से मेंस की तैयारी करें, मेंस लिखें, और जब आपका मेंस क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू के लिए भी आप यहाँ चले आएँ, क्योंकि ये माहौल यहाँ पर देता है। तो एक ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप लोग अपने हिसाब से, अगर आपकी आर्थिक स्थिति गवारा कर रही है तो आप बिल्कुल आइए, और अगर नहीं कर रही है तो बैठे बैठे घर आप किताबें मंगवा सकते हैं, भैया किताबें भिजवा देते हैं वहाँ पर, और आप तैयारी कर सकते हैं। जी सर, सबसे बड़ी बात जो मैं पूछना चाहूँगा, कई बच्चे होते हैं जो नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अभी जैसे ग्रेजुएशन पास करा और मतलब कहीं से भी वो सुन के आ जाते हैं कि ये नोट्स पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, लेकिन हम उनको ये समझाते हैं कि आपको एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना। स्ट्रेटेजी जैसे पहले एक एनसीईआरटी को पढ़िए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए। तो इन शॉर्ट मतलब आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए वो क्या सही रहेगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं सिविल में, तो वो स्पेशली हमसे कॉल करते हैं कि भैया ऐसे हमें ये नोट्स चाहिए, आज इस कोचिंग के नोट्स चाहिए। जबकि हम उनसे ये बात उनको बताते हैं कि जैसे स्टार्टिंग आपका बेस, पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी रहेंगी, तो प्लीज़ आप बताइए। देखिए, जैसे यूपीएससी की तैयारी में, यूपी पीसीएस की तैयारी में 2-3 प्रकार के लड़के होते हैं। पहले लड़के वो जिनका बैकग्राउंड सीबीएसई या एसएससी बोर्ड का होता है। दूसरे बच्चे ये जो किसी स्टेट बोर्ड के आते हैं, जैसे यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि जिन स्कूल के सिलेबस में एनसीईआरटी नहीं चलती है, उनको एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड सीबीएसई बोर्ड का या एसएससी बोर्ड का है, उनकी तैयारी उस स्तर की होती है उस टाइम, तो वो एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो मेन एनसीईआरटी है वो सबको पढ़ना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ क्या है, जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं
जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी में कंपलसरी हैं उन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप क्या करें, जो बेस है ना वो कभी स्किप मत करें, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक। बाकी कोचिंगों की जो आप सर बोल रहे थे भैया अभी कि हर कोचिंग का मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है, जो आपको तैयारी में मदद करे। भैया का भी एक्सपीरियंस है कि ये अब मुझे लगता है कि अच्छी ही नोट्स देते होंगे लोगों को, क्योंकि ये खुद किसी को मिसलीड नहीं करना चाहते होंगे। तो सबसे बचे जो आपके सिलेबस को और आपकी तैयारी को मजबूती दे, आप वही नोट्स पढ़ें। और मुझे लगता है कि आदमी बोलता नहीं कि जब रोगी खुद ही डॉक्टर बन जाता है, तो भैया आई थिंक उसी रोगी जैसे हैं, ये खुद डॉक्टर अब बन गए हैं। और ये मुझे लगता है किसी टीचर से कम नहीं है, अच्छे से गाइड करते होंगे और मुझे विश्वास है भविष्य में भी अच्छे से गाइड करेंगे। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे बुक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, जब लास्ट में एग्ज़ाम एक टाइम आता है तो मतलब उनके लिए ये पीटी और मेंस जो दोनों हैं, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज़ जो है कितनी उपयोगी रहती है? जैसे स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज़ अच्छे से करनी चाहिए, तो आप प्लीज़। हाँ, टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि टेस्ट आपको लगाने ही चाहिए। जैसे यूपीएससी का हो, जैसे मैं यूपी पीसीएस स्पेशली मैंने उसको क्लियर किया है तो मैं उसको ज़्यादा बताऊंगा, और यूपीएससी का भी बता दूंगा मैं। यूपी पीसीएस में मैंने कम से कम 30 से 35 टेस्ट में पेपर के पहले लगाता था। उसका रीज़न क्या है? 2-3 कारण होते हैं टेस्ट लगाने के। पहला कारण ये है कि हमें नए क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन और स्टैटिक पोर्शन के नए क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो गलतियां हम एग्जाम रूम में करते हैं वो गलतियां हम पहले टेस्ट सीरीज से करके कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि हमें गलतियां जब 30-35 गलतियां हम पहले ही कर लेंगे तो उस पर काम करेंगे ना, तो एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं होंगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं टेस्ट सीरीज तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको अच्छी लगे टेस्ट सीरीज, वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जो आपको लगे अच्छी टेस्ट सीरीज जो आपकी सफलता में बाधक ना हो, सहायक हो, वो टेस्ट सीरीज आप करिए और भैया उसके लिए गाइड करेंगे। दूसरी चीज़, यूपीएससी के लिए मैं कोशिश करूंगा, मैं ये बोलूँगा आपसे कि यूपीएससी के लिए आप टेस्ट सीरीज बढ़ा दीजिए। उसका रीज़न क्या है कि दिनों दिन नेचर बदलता जा रहा है यूपीएससी का। अब 2023 वाला प्री आप देखेंगे कि तो उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया था। तो जब आप नए से ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे और उसका रिवीजन उतने अच्छे से करेंगे, तो क्या होगा, नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट और नए तरीके से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा यूपीएससी टेस्ट सीरीज को। तो मैं ये बोलूँगा टेस्ट सीरीज कंपलसरी है प्री के लिए, और मेंस के लिए भी उतनी ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर यूपीएससी का आप या यूपीपीसीएस का नेचर देखेंगे, मैं पहले यूपीपीसीएस की बात करूँगा, तो पीवाईक्यू और प्लस जो करंट के मुद्दे हैं और स्टैटिक पोर्शन, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही टेस्ट सीरीज देता है। तो टेस्ट सीरीज आपको यूँ जनरेट करेगा कि आपको कैसे मेंस के क्वेश्चन पहले ही आपको समझ में आ जाएंगे कि पेपर में किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यूपी पीसीएस की बात हो गई, यूपीएससी में भी यही बात है। उसके 3 कारण है टेस्ट सीरीज लगाने के। पहली चीज़ क्या है कि टाइम फ्रेम में आपको आंसर लिखना सीख जाओगे आप। भाई 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना आसान नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम हॉल में आपको मैं 3 घंटे में आप 10-12 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाथ एक मांगता है स्पीड। और जब आप 30 से 35 टेस्ट लगा लोगे मेंस के, तो आपकी स्पीड आ जाएगी। मेरी हड्डी अभी भी निकली है, क्योंकि मैंने मेंस में बहुत लिखा था। तो ये हड्डी आपको भी निकालनी है। हड्डी निकालने का मतलब ये है कि आपको रगड़ देना है कि मेंस का क्वेश्चन आपका कुछ नहीं तो 2 मिनट पहले हो जाए। तो आप टेस्ट सीरीज आपको ये व्यू देगा। और दूसरी चीज़ क्या है ना, एक टेस्ट सीरीज आपको वो देता है कि किस किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करती है, कई डायमेंशन क्वेश्चन उसमें डालती है कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपका नुकसान ना हो और सभी आप एंगल टेस्ट सीरीज से ही कवर कर लें। तो मैं यही बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज बहुत उपयोगी है, चाहे वो प्री का हो और चाहे मेंस का। सर आप इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से सुनेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और एक क्वेरी मैंने और थी, और मैं इतना इंटरेस्टेड हो रहा हूँ आपके आंसर सुन सुन के कि मेरी क्वेरी भी बढ़ रही है। तो एक जो लास्ट क्वेरी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पास जितनी भी कॉलिंग आती है तो वो ये कहते हैं कि क्या हमें स्टार्टिंग में ही, हम जैसे ग्रेजुएशन करी तो हमें कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए आईएएस की। तो हमारा बताना यही रहता है मैक्सिमम कि जब तक आप बेसिक कुछ चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जैसे एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ेंगे, जो भी आपने बताया ही था कि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उससे पहले आपको जो है कोचिंग में जाना सही रहेगा। तो आप इस चीज़ को मतलब सहमत हैं आप क्या मेरी बात से? देखिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन ये है कि तैयारी कब स्टार्ट करें और तैयारी कितने दिन करने के बाद हम बड़े शहरों में जाएं। जी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो ना, तब आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि मौज मस्ती के दिन आपके चले गए, क्योंकि फिर आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कम से कम 4-5 महीने आप बेसिक किताबें अपनी पढ़ लें, जो एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड बुक है। वो क्या होगा ना कि आप यूपीएससी के लिए बने नहीं बने ना, ये 5-6 महीने डिसाइड कर लेगा कि आपकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। सीटिंग कैपेसिटी दिखाएगा ना, 6-7 घंटे आप बैठ पाते हो नहीं बैठ पाते हो। बड़े शहर में आके आइस थोड़े बनोगे आप, जब तक आपके अंदर खुद का टैलेंट नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप सीरियस हो जाइए और शुरुआत करिए कि 4-5 महीने सिटिंग अरेंजमेंट, जो आपका बैठने की क्षमता बढ़ाइए। और दूसरी चीज़ क्या है कि
चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि क्या मैं सही में यूपीएससी लायक हूँ या यूपीपीसीएस लायक हूँ। भीड़ में शामिल होने मत आइए, आप कोशिश करिए, खुद की क्षमता पहचानिए, फिर आप बड़े शहरों में आइए। ये क्लास जो है कि बच्चों को मतलब एक ऐसा सफलता का जो आपने मतलब यूज़ किया होगा अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, तो कुछ ऐसा कुछ सफलता के उनके टिप्स की मतलब वो भी अपनी जो है एक रूटीन में शामिल करें और वो सक्सेस होना उनके लिए जो इतनी, जैसे होता है कि कई मार्गदर्शन करते हैं कि कोई कहता है क्या करना है, कोई कहता है ये कर लो, कोई कुछ, तो एक मतलब इन शॉर्ट एक छोटा सा एक टिप्स बता दीजिए कि मतलब आपको कैसे करना चाहिए और कैसे आपको सफलता मिल सकती है इजीली थोड़ा। हाँ, देखिए सबसे पहले चीज़ है ना कि सफलता तभी मिलेगी ना जब आप सिलेबस पे स्टिक होंगे और जो किताबें वास्तव में पढ़नी चाहिए वो पढ़ेंगे। फर्जी किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। पहली बात ये है, यूपीएससी में सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि क्या पढ़ना नहीं है। पढ़ना सबको पता है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं, इस चीज़ से आप बचें। दूसरी चीज़ क्या है, अपना मोटिवेशन ना अपने परिवार को बनाएं। किसी दूसरे का मोटिवेशन बन के ना आपकी तैयारी और आपको सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं क्या था, मैं अपने बहनों से बहुत बात करता था, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि उनकी स्थिति हम कैसे सुधारें। क्योंकि मेरे पापा किसान थे और मेरी बहनें गाँव में ही पढ़ाई करती थी। तो मेरा मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ वो थी कि उनकी स्थिति कैसे सुधारनी है, और खासकर क्योंकि वो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो उनके लिए तो मेरे अंदर और एम्पैथी और सिंपैथी दोनों थी। तो मेरा मोटिवेशन तो मेरा परिवार था। हाँ, साथ ही साथ में मेरा पुलिस परिवार, मेरे दोस्त, मेरे गुरुजन, इन लोगों का सहयोग मिला और मैं आपके सामने डिप्टी कलेक्टर के रूप में खड़ा हूँ। जी थैंक यू सो मच दीपक जी, आप मेरी शॉप पे आए और आपने मतलब बहुत अच्छे से गाइड करा। जितने नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है दीपक जी के साथ बहुत पसंद आई होगी मेरी, और जितनी भी मतलब अगर आपको लगती है वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक जो नए स्टूडेंट है उनको पता चले कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, और उसकी जीती जागती जो सफलता की मिसाल है वो हमारे सामने खड़े हैं। और ये भी बहुत मतलब कि एक ग्राउंड लेवल से उठे हैं जिन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी, और अपनी दिनचर्या देखिए कि जॉब के साथ साथ जो है इन्होंने यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लिया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा मतलब एक इनका स्ट्रगल रहा है जो कि बहुत आसान नहीं रहा। कई चीज़ें होती हैं, परिस्थिति को समझते हुए अगर कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़े तो सफलता उसको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए श्री बालाजी बुक शॉप। आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप द्वारा बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर जितने भी व्यूवर हैं इस चैनल के, अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है एसडीएम दीपक सिंह नाम से, वो आप उससे जुड़ सकते हैं और भैया के साथ हम लोग भी आगे फिर चर्चा करेंगे और कैसे तैयारी अच्छे से की जाए उस पर हम लोग मिल के बात करेंगे। तो थैंक यू सभी को, और सर को, और भैया, मतलब हमारे तो बड़े भैया हैं ये कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आप लोगों को मैं मार्गदर्शन दे सका। और फिर मिलते हैं भैया के साथ। तो थैंक यू सर, और थैंक यू भैया। ओके।